हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे दूसरे वाला पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उस दिन को ये सेकंड पार्ट के लिए हम वो कर रहा था, रेडी कर रहा था। तो तब तक शाम का बज चुका था 4 साढ़े 4 कुछ ऐसा ही हो रहा था, और धीरे धीरे भीड़ होना भी स्टार्ट हो गया था। और नीचे में भी खाना पीना चल रहा था, जूस वगैरह जो भी कुछ है चल रहा था। और यहाँ क्लाइंट को भी हम रेडी कर रहा था। और मैम का डिमांड था कि शाम का जो लुक है वो थोड़ा दिन का वाला से अलग हो, तो अलग हो मतलब इसलिए हम थोड़ा सा आइज़ में हाफ कट क्रीज और थोड़ा ग्लिटर हम दे दिया था, क्योंकि रात का प्रोग्राम था तो थोड़ा उसमें थोड़ा हैवी हम लोग कर सकता था कि दिन का वाला नेचुरल ही चाहिए था, तो इसलिए हम नेचुरल कर दिया था। और रात का वाला में थोड़ा आइज़ हम ग्लिटरी बना दिया था। अच्छा से सामने से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तब शाम भी हो रहा था, लाइट का भी थोड़ा सा कमी था वहाँ पे, तो इसलिए अभी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। लेकिन आइज़ में हम थोड़ा ग्लिटर ऐड किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैम का ये डिमांड था कि बाल को कर्ल किया जाए, क्योंकि हम लोग का काम है एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट को सजेस्ट करना, लेकिन क्लाइंट का भी कुछ पसंद होता है। तो क्लाइंट का जो पसंद होता है उसका अकॉर्डिंग ही हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट हम लोगों को पे कर रहा होता है, तो क्लाइंट का बात हम लोगों को सुनना ही होगा। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हर क्लाइंट का बात सुनना चाहिए। एक मेकअप आर्टिस्ट को थोप नहीं देना चाहिए कि आपको यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मैम जैसा जैसा बोल रहा था हम वैसा वैसा ही करके दे रहा था। और फाइनली मैम का जो लुक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गया था। और पायल भी मेरा उस दिन बहुत सारा हेल्प किया है, मेरा साथ में ही था। और पायल के बारे में एक चीज़ बोलना चाहेगा, पायल बहुत वो है, मतलब क्या बोलेगा, मतलब बहुत हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पायल का ऐसे है कि वो हमसे डरता भी है अभी तक मतलब कुछ कुछ चीज़ में वो डरता भी है, कुछ बोल देगा या कुछ कर देगा, वो उसको डर भी लगता है हमसे। तो हम उसको बोलते हैं कि डरो मत, आप जैसे आप वैसे रहो, हमसे डरने का कोई ज़रूरी नहीं, आपको तो हम फ्री रखा ही है। तो देखिए फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा था, और कपड़ा इतना सुंदर लग रहा था ना ब्राइड का, मतलब रियल में जैसा दिख रहा था, वीडियो में जैसा दिख रहा है, रियल में उससे ज़्यादा सुंदर था कपड़ा का। और उसके बाद यहाँ पे और ब्राइड का सिस्टर या कुछ तो था, हम नहीं पूछा कि क्या लगता है, कुछ तो लगता था, तो उनको भी मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी बोल रहा था कि सुबह तो नहीं किया, शाम को मेकअप कर देने के लिए। तो उनको मेकअप करने के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, डायरेक्ट उसका जो फेस का जो टेक्सचर वगैरह वो पूरा हाइड हो गया था, मतलब पता नहीं उसका इतना स्मूथ लग रहा था। और उसको हम बोल भी रहा था आपका मेकअप का बाद ना आपको तवा रिमा जैसा लग रहा है, तो वो भी बोल रहा था हाँ कोई कोई इंसान उसको बोलता है बोल के। तो उसका भी लुक कंप्लीट हो गया था। शाम को 2 ही था बस, और ज़्यादा नहीं था, कि सुबह ज़्यादा हम लोग करना पड़ा, सुबह हेयर वेयर आईलैश वगैरह बहुत करना पड़ा, शाम को बस 2 ही था। तो धीरे धीरे करके देखिए यहाँ में रात भी हो चुका था, और लाइट वगैरह भी पूरा जल के रेडी था, और बहुत सुंदर लग रहा था। रात को जो व्यू था, सुबह का व्यू तो था अलग और रात का व्यू अलग था, क्योंकि लाइट वाइट लग गया था तो और चार चांद लग गया था उसमें, तो बहुत सुंदर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मेकअप वेकअप करके हम लोग निकल तो गया था, लेकिन हम लोगों को पहुंचाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो सुबह ब्रदर हम लोग को लेने के लिए आया था, वो ब्रदर लोग वहाँ पे डांस करना था वहाँ पे, तो उन लोग नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे अभी हम लोगों को क्या है, किसी को जुगाड़ करके भेजना था, क्योंकि आने जाने का जो था वो हम मैम को ही बोला था कि मैम आपको ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अंदर तक कोई ऐसा भाड़ा गाड़ी या ऐसा कुछ जाता वाता नहीं है, तो आने जाने का जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैम बोल दिया था कि हाँ देख लेगा बोल के। और उस समय मैम का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो हम लोग थोड़ा अंदर जाके देखा तो डांस वगैरह पूरा प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा था। तो हम लोग वेट ही कर रहा था, क्योंकि वेट करने का सिवा हम लोग के पास दूसरा कुछ चारा नहीं था, क्योंकि उन लोग जब अरेंज कर देगा तभी हम लोग घर आ पाएगा बोल के। तो शाम को भी पूरा जो मेन्यू वगैरह, खाने का मेन्यू वगैरह वो पूरा रेडी था। हम लोग एक बार सोचे भी था खा लेगा क्या, फिर सोचे कि नहीं रात को तो घर जाके खाना ही है, हो जाएगा, हल्का फुल्का कुछ खा लेगा। तो उसमें हम लोग जलेबी पकौड़ा और चाय पी लिया था। और उसके बाद हम लोग का फाइनली पहुंचाने के लिए ये ब्रदर आ गया था, जो कोट पहना हुआ है ना जीन्स का कोट, वो ब्रदर आ गया था। और फाइनली हम लोग यहाँ से बाय वगैरह बोल के हम लोग निकल गया था। और निकलने का बाद में मतलब वो ब्रदर को भी हम लोग अच्छा से थैंक यू नहीं बोल पाया, मतलब थोड़ा तो हम बोल दिया था कि ब्रदर थैंक यू, आप शादी एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन हम लोगों को पहुँचाना पड़ गया हम लोगों को पहुँचाना पड़ गया। तो हम बस थोड़ा सा बोला था कि आप मतलब आए हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है ना, थैंक यू सो मच, हम तो बोल दिया था उस समय में। और अगर अभी पता नहीं वीडियो तो देखेगा ना, नहीं वो नहीं पता, पर हम वीडियो में भी हम बोल दे रहे थैंक यू सो मच, आप हम लोगों को गंगा तक छोड़ दिया। और गंगा तक छोड़ के बाद में वो ब्रदर चला गया था, और हम और पायल जाके फिर एकेडमी खोल के सामान रख दिया था, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था तो क्लास भी खुला नहीं था। तो सामान को हम लोग अंदर में रख के थोड़ा बैठ के बातचीत करके हम घर आ गया था। और घर आने का बाद देखिए पगलू पूरा देख के खुशी हो रहा था, मेरा ऊपर जंपिंग मार रहा था, क्योंकि दिन भर से ये हमको देखा नहीं था। ये तो घर में ज़्यादातर अकेला ही रख के जाता है इसको हम, क्योंकि है ही नहीं कोई घर में देखने के लिए, तो ये मेरा साथी गेजू वगैरह करते, तो इसका साथ हम नहीं खेल रहा था बोल के हमको पूरा हाथ से पकड़ के काटने के लिए कर रहा था।
तो उसके बाद में पागलों का साथ थोड़ा खेलना पड़ता है, नहीं खेलने से ये बहुत ज़्यादा गेजू करता है और उसके साथ खेलने के लिए कोई होता भी नहीं, हम ही होता है, तो हम ही खेल लेते हैं इसका साथ में। उसके बाद में हम रेडी किया, फ्रेश अप वगैरह करके डिनर कर लिया था। डिनर आज मेरा पार्टनर ही बनाया था क्योंकि उसको पता था हम भी दिन भर से इधर उधर भाग रहे तो थक ही गया होगा, तो डिनर मेरा पार्टनर ही बनाया था और हम दोनों मिलके डिनर कर लिया था। और डिनर करने का बाद नेक्स्ट दिन मेरा था क्लास, मंडे, क्योंकि मंडे है। और एक चीज़ बता देगा, एडमिशन अभी ओपन है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है फटाफट आके एडमिशन कर लो। थोड़ा दिन का बाद से हम लोग का प्रोफेशनल क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। और नहा लिया था क्योंकि रात को आके हम नहाए नहीं था, बहुत ठंडा लग गया था, तो हम नेक्स्ट दिन नहा लिया था गर्म पानी से। कौन कौन गर्म पानी चाहिए होता है हमको कमेंट करके बताओ। हमको तो गर्म दिन में भी कभी कभी गर्म पानी चाहिए होता है, हम थोड़ा गर्म पानी वाला टाइप वाला इंसान है, क्योंकि मेरा हाथ पाँव बहुत ठंडा होके रहते हैं और ठंडा दिन में तो और भी ज़्यादा ठंडा होके रहते हैं, तो हम गर्म पानी ही यूज़ करते हैं। अभी कोई कोई बोल सकता होगा पानी चुरा या पानी से डरने वाला लड़की, तो बोलने वाला को बोलते रहो भाई, हमको गर्म पानी हमको अच्छा लगता है तो हम ओबियसली हम बोलेगा ही, हमको गर्म पानी ही चाहिए। तो ठंडा दिन में भी हम गर्म पानी चाहिए होते हैं और कभी कभी हमको गर्म दिन में भी गर्म पानी चाहिए होते, ज़्यादा ठंडा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम क्लास पहुंच गया था और क्लास पहुंचने के बाद देखा कि क्लास का हाल थोड़ा गंदा पंदा था उस दिन, शीशा वीसा डस्टिंग वगैरह नहीं किया था, तो हम सोचा कि हम पहले क्लास पहुंच गया तो हम थोड़ा साफ़ सफाई कर लेगा। तो टेबल वगैरह मिला के अच्छा से हम क्लीन करके, आईना वगैरह को भी हम अच्छा से साफ़ कर दिया था और टेबल लोग को भी जो भी था टेबल लोग को भी हम थोड़ा पोंछ लिया था, क्योंकि होता है ना एक मेकअप का एकेडमी है, अगर गंदा पंदा रहेगा तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग दिखता है। और जब तक मतलब मेरा थोड़ा ऐसा है, हमको थोड़ा क्लीन चाहिए थोड़ा ऐसा गंदा फंदा दिखने से हम जो ऐसा होता है कि साफ़ करना है ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे करके एक एक स्टूडेंट भी आना स्टार्ट हो गया था और हम डस्टिंग वगैरह करके आईना वाईना मूस के हम यहाँ में झाड़ू भी लगा लिया था। और तब तक एक एक करके सब लोग आ रहा था, क्लास में पहुँच रहा था। और उसके बाद में हम सोचा कि पोछा भी लगा लेते हैं। वैसे तो टीकू बोल रहा था कि दो मैम हम ही कर देगा, लेकिन हम बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम आज कर रहे हैं तो हमको ही करने दो, हम ही पूरा कंप्लीट करके हम ही आज झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था। एक मोफ लेना पड़ेगा हमको विशाल जाके, जब समय नहीं मिलता है, याद भी नहीं रहता है कभी दिन जाने से, एक मोफ लेना पड़ेगा। तो जो वाइपर था उसमें ही कपड़ा हम भिजा के हम पोछा लगा रहा था। तो मेरा स्टूडेंट आके हमको बोल रहा था मैम आपको देख के नहीं लगता है कि आप ये सब काम भी करेगा। तो क्यों भाई क्यों नहीं लगता है, ये सब हम घर में करता ही है, ये डेली का काम है मेरा, हम घर में करता ही है। तो साफ़ सफाई वगैरह करके हम लोग क्लासेस वगैरह थोड़ा ले लिया था और क्लासेस में थोड़ा टेस्ट भी ले लिया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी ही कराते हैं, हम बीच बीच में टेस्ट भी लेते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग कितना सीखा है या कितना जानता है या कौन कितना पानी में है, ये लेने के लिए हम हर वीक में टेस्ट लेते हैं उन लोगों को। और संतरा हमको ला करके दिया था सोरंग मैम, और बहुत मीठा था, थैंक यू सो मच सोरंग मैम, आप हमको संतरा ला के दिया। संतरा ला के तो छील के भी दिया हमको, छील के भी रख दिया था। और यहाँ पे नाने भी आ गया, नाने को भी बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, देखो इतना छोटा बच्चा लेके वो क्लास वगैरह अटेंड करता है, सब कुछ देखता है, तो ऑब्वियसली बहुत हिम्मत चाहिए होता है सब के लिए भी। तो नाने ये है हम लोग का नाने, क्यूट सा नाने। और यहाँ पे नाने और सोरंग में रोटी खा रहा था और इमी भी यहाँ पे रोटी खा रहा था और उन लोग मेकअप भी कर रहा था। और हम तो खाना खा के गया था, इसलिए हम बोला था कि हम रोटी वगैरह नहीं खाएगा, हम चाय पी लेगा। और आज का जो बिल था वो तीरा है, ये नाने हम लोग का नाने तीर दिया। तो क्लास वगैरह सब पूरा हो गया ख़त्म, डन होने के बाद में घर जाने का समय हो गया। हम और टीकू लास्ट में रह गया था, तो टीकू को पता नहीं हम क्या क्या बोल रहा था। टीकू भी 3 दिन का प्रोजेक्ट में था, 3 दिन का बाद वो लौटा है और ऐसा जगह में वो गया था जहाँ नेटवर्क वगैरह भी नहीं था कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाया उसको हम। तो उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गया, तो आके देखा कॉलोनी में, आके देखा तो पूरा हम लोग का नेना ग्रुप में पूरा कुत्ता लोग को लेके 10 कुत्ता तो वहाँ में था, 10-11 कुत्ता तो वहाँ में था। तो सबको बिस्कुट तोड़ के दिया है, हम और मेरा पार्टनर। यहाँ पूरा कुत्ता का टीम बन के था इन लोग। ये मेरा पापा का डॉग है जो नैना बोल के हम बोल रहे हैं, ये जो चितकबरा में आप लोगों को दिख रहा होगा ये है नैना। उसके बाद रात को कर लिया था डिनर। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही खत्म होता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।